तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी हैं इस वीडियो में और मध्य प्रदेश में यूपी वालों को शिक्षक भर्ती में आवेदन करने का मौका मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन अवसर है, चर्चा करेंगे। केवीएस 2023 वैकेंसी वालों के लिए एक बड़ी खबर है। त्रुटि मामले में सुप्रीम कोर्ट का बेहतरीन आदेश आ चुका है और एक और भर्ती परीक्षा निरस्त हुई, आदेश जारी हुआ है। सीटेट 2022 एग्जाम 28-29 वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। 270 महाविद्यालयों में लगभग 3 करोड़ का जुर्माना हुआ। बड़ी कार्रवाई, आखिरकार क्या कुछ मामला है, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। लेकिन इसके पहले एक इंफॉर्मेशन हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस पुस्तक की खास बात यह है कि ये नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित है और इस स्टडी गाइड में आपके सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जनरल इंग्लिश हो गया, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी हो गया, शिक्षा शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामान्य हिंदी, तार्किक योग्यता और कंप्यूटर जानकारी। तो दोस्तों, इसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो खबर की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के साथ। दोस्तों, देखा जाए तो कल की डेट में मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 का जो विस्तृत नोटिफिकेशन है आया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से स्टार्ट है। सब लोग आवेदन जरूर करेंगे। 27 जनवरी तक संशोधन कर सकते हैं, 1 फरवरी 2023 तक। और जो एग्जाम की डेट रखी गई 1 मार्च 2023 को रखी गई है। दोस्तों, यहां पर शुल्क वगैरह 600-300 आपके लिए दिए गए हैं। प्रोसेसिंग फीस वगैरह आपकी एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे ये लोग। और साथ ही साथ दोस्तों, देखा जाए तो एग्जाम आपका 1 मार्च 2023 बुधवार से प्रारंभ होगा। प्रथम पाली में देखा जाए तो 7 से 8 बजे तक एग्जाम होगा और तकरीबन 10 मिनट महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय मिलेगा। 2.5 घंटा एग्जाम के लिए है। 12 से 1 बजे तक इसमें जो है आपका जो है एग्जाम होने वाला है। रिपोर्टिंग का टाइम है और यहाँ पर 2 से 4:30 आपका एग्जाम 2.5 घंटे का होगा। कुल मिला के और बाकी बेसिक से डिटेल से इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से। और आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के पास किसी भी प्रकार का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों को एलिजिबिलिटी पूर्णतः प्रोविजनल होगी। ठीक है, तो सोच समझ के यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और दोस्तों, देखा जाए तो एक खुशखबरी है। कल बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से जो आपको ये माध्यमिक विद्यालयों में, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्तियां तुरंत आएंगी, मामा जी ने घोषणा कर दी है। तो जो घोषणा हुई है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूपी वालों को भी इसमें मौका मिलेगा। जी हां दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों, माध्यमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन योग्यता है संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए और द्वितीय श्रेणी के साथ बीएड अथवा उसके समकक्ष योग्यता जरूरी है कम से कम। तो दोस्तों, आपको पीजी होना चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में और बीएड होना चाहिए। और शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर होने के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए व अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक लाना जरूरी है। तो भाई, जो यूआर वाले कैंडिडेट होंगे उनको अगर अप्लाई करना है एमपी टेट में तो 50% ग्रेजुएशन में अंक होना चाहिए आरक्षित के लिए, अनारक्षित के लिए 60% अंक होना चाहिए। अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों को लिए जो योग्यता है वो 60% होनी चाहिए। कुल मिला के 60%। अदर स्टेट को कोई भी छूट नहीं मिलती है, उनको एज इफ यू आर ही दोस्तों ट्रीट किया जाता है। तो 60% के साथ अगर आपके पास आहारकारी योग्यता है तो आप एमपी टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एमपी टेट जैसे आपने पास कर लिया तो दोस्तों फिर एमपी से जो भर्तियां आएंगी माध्यमिक विभाग में, उनमें आप आराम से अप्लाई करोगे और बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। दोस्तों, देखा जाए तो केवीएस 2023 वैकेंसी के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। कल की डेट में ये बिग अनाउंसमेंट हो चुका है दोस्तों। सभी जो वेरियस पोस्ट हैं, सभी कैटेगरी की पोस्ट के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी डेट बढ़ा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा है तो अवेयर हो लें। फॉर्म नहीं अप्लाई किया, कुछ गलती रह गई है तो बिल्कुल आप
यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ केबीएस हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ऑफिसर्स ग्रेड टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस फ्रॉम 26, यानी कि 26 दिसंबर से ये 2 जनवरी तक के लिए आप अप्लाई करोगे। लेकिन जो टर्म्स कंडीशंस हैं, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी वगैरह एक्वायर करने की, वो 26 दिसंबर ही कट ऑफ डेट रहेगी। दोस्तों हाल ही में आयोजित हुई BSSC CGL 2022 निरस्त कर दी गई है, रद्द हुई है। 23 दिसंबर को हुई फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा, जल्द जारी होगी नई तारीख। तो बिहार कर्मचारी आयोग की ओर से आयोजित पहली पाली की तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। प्रश्न पत्र लीक होने के चलते आयोग ने यह निर्णय लिया है। दोस्तों यहां पर लाइव हिंदुस्तान की खबर है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित पहली पाली की तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा को निरस्त किया गया है। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। दोस्तों 23 दिसंबर को 2 चरणों 2 चरणों और 24 दिसंबर के एक चरण में राज्य के 38 जिलों के 528 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आपका नोटिस भी आ चुका है। सम्यक विचारोपरांत आयोग द्वारा 23 तारीख को आयोजित प्रथम चरण 10 से 12-15 की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण के सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी प्रारंभिक परीक्षा अगले 45 दिनों के अंदर पुनः आयोजित होगी। तो 1.5 महीने के अंदर अंदर आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी, मतलब एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। दोस्तों बिना गलती उम्मीदवारों को दंडित नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा डिसीजन आया है। यूपी सरकार को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नियुक्त करने का निर्देश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आवेदक की ओर से कोई चूक या देरी नहीं हुई है और निर्धारित समय के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश नहीं करने में आवेदक कोई गलती नहीं की थी, तो नौकरी के लिए ऐसी किसी भी उम्मीदवार को दंडित नहीं किया जाएगा। मामला उत्तर प्रदेश में महिला स्वास्थ्य कर्मियों के पदों पर नियुक्ति से जुड़ा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने इन पदों पर कुछ महिलाओं के आवेदन सिर्फ इसलिए खारिज कर दिए थे क्योंकि वह तय समय पर दस्तावेज सत्यापित के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे पाई थी, जबकि इसके लिए उन महिलाओं को की बजाय यूपी काउंसिल जिम्मेदार थी जिसने उन्हें यह प्रमाण पत्र समय पर नहीं दिया। इन महिलाओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी रिट को खारिज कर दिया था। तो दोस्तों अगर देरी आपके एंड से नहीं हुई है, गलती आपके एंड से नहीं हुई है, तो उसका खामियाजा आप नहीं भुगतेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बेहतर डिसीजन है त्रुटि मामले में। तो ये गलती नहीं है, ये लापरवाही है संबंधित विभाग की, जो आपको सर्टिफिकेट जारी कर रहा है, एनओसी जारी कर रहा है, तो आपको कोई घाटा यहां पर नहीं होगा। हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार करके सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन दिया है। दोस्तों सीटेट 28 और 29 दिसंबर को आयोजित होने वाला है। 32,45,000 कुल पंजीकृत हैं इस बार सीटेट 2022 दिसंबर के लिए आवेदक। और यहां पर सीटेट ने सीबीएसई ने घोषित की है, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। setet.nic से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों 74 शहरों में 243 केंद्रों पर परीक्षा होगी। 2 दिन की परीक्षा में 2,59,000 उम्मीदवार बैठेंगे। और देखा जाए तो पहले दिसंबर व शेष भाग जनवरी में आयोजित होने की संभावना है। 2 पालियों में पहला पाली शुरू होगा 9:30 से 12 बजे तक और दूसरा पाली है 2:30 से 5 बजे तक। और CTET के स्कोर की वैधता लाइफ टाइम है दोस्तों, सबसे बड़ा चेंज है। और इसके साथ ही इस बार अपीयरिंग वाले बखूबी अप्लाई किए हैं। और 20 भाषाओं में CTET के पेपर 1 में सफल होने वाले उम्मीदवार पहले से 5वीं तक और पेपर 2 में सफल होने वाले उम्मीदवार 6वीं से 8वीं पढ़ाने के लिए योग्य होंगे और उम्मीदवार दोनों पेपर में बैठ सकते हैं। और दोस्तों सीटेट के लिए सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप एडमिट कार्ड में दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को बारीकी से पढ़ेंगे। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ले जानी एग्ज़ाम हॉल में, वो आपका एडमिट कार्ड होगा, आपका एक जो है सैनिटाइजर होगा, एक मास्क होगा, एक पानी की बोतल होगा, अगर रिक्वायर्ड है आपके लिए ज़रूरी है तो ले जाएं, अन्यथा नहीं। और साथ ही साथ आपके पास ब्लैक या बाल पॉइंट पेन होना चाहिए, यानी कि डॉट पेन होना चाहिए। ब्लैक का रहे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए आपको एक पेपर मिल जाएगा, थोड़ा सा कॉपी वगैरह के पन्ने मिल जाएंगे A4 साइज़ के। और बाकी आपको ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देना है। लैंग्वेज का सिलेक्शन आराम से करेंगे, बारीकी से समझ के। लैंग्वेज 1 आपने अगर हिंदी चूज की है तो लैंग्वेज 1 हिंदी। लैंग्वेज 2 आपकी प्रेफरेंशियल है, चाहे वो संस्कृत हो, उड़िया हो, बंगाली हो, तमिल हो, चाहे आपकी वो जो है इंग्लिश हो।
मतलब कि दोनों लैंग्वेज डिफर होनी चाहिए, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड। जो आपने फॉर्म में भरा है, अप्लाई किया है, वही लैंग्वेज सेलेक्ट करिएगा। अदरवाइज सीटेट की कोडिंग रहती है, आपका पूरा किया कराया पानी फिर जाएगा और आप फेल हो जाएंगे। तो ये आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखना है। और दोस्तों बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही है। दोस्तों सामूहिक नकल के दोषी 270 डिग्री कॉलेजों पर एक कड़ी कार्रवाई हुई है। 15 कॉलेज 2 और 28 तक 1 साल के लिए डिबार किए गए हैं। 43 डिग्री कॉलेजों पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। डिबार अवधि में होने वाली परीक्षाओं के लिए ये केंद्र नहीं बनेंगे। और 175 कॉलेजों को चेतावनी दी गई है। 75,000 से 1 लाख तक पेनल्टी लगाई गई है। तो सामूहिक नकल में बड़ी कार्रवाई है। 270 महाविद्यालयों पर 2 करोड़ 92 लाख का जुर्माना हुआ है और साथ ही साथ 43 को डिबार भी कर दिया गया है। राज्य विश्वविद्यालय का ये कड़ा रुख देखने के लिए मिल रहा है। और देखा जाए केंद्र 2 वर्षों के लिए और 15 केंद्र 2 वर्षों के लिए और 28 केंद्र 1 वर्ष के लिए डिपार्ट किए गए हैं। 1.5 लाख का जुर्माना लगा है। वार्षिक परीक्षा में पकड़े गए थे 23,540 नकलची। अब तक की सबसे बड़ी नकलचीपना की ये जो है मिसाल थी। तो दोस्तों इसी के साथ हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करेंगे और यहां तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।